अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 करेंगे। 3.1 का फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिसोसिएशन रिएक्शन बताएं और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बताएं। डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब इस सॉलिड को हमने इसके आयंस में चेंज करना है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है जो कि प्रोडक्ट से पता चलती है हमें। फर्स्ट सॉलिड हमारे पास दिया है PbSO4। PbSO4 को जब हमने डिसोसिएट करवाया तो Pb+2 SO4-2 बन जाएगा। अब जब हम लोग करते हैं आगे इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हमने KSP = प्रोडक्ट को हमने ये जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसको हमने मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होता है। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। बाहर इनके कोई कोएफिशिएंट नहीं थे तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगी। अब हमारे पास AlOH3 है। इसका जब हमने दोबारा इसको डिसोसिएट करना है तो इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऊपर लिखनी होती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे -2 है और +2 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैसे पता चलेगी? पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास AlOH3 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर चली जाएगी। क्या हो जाएगी? Al+3 बन जाएगा और इधर 1 है, कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 1 इधर चली जाएगी, इधर -1 बन जाएगी। तो इसकी +3 बन गई, इसकी -1 बन गई। और जो नीचे 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास बाहर कोएफिशिएंट में आ जाता है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो समझिए इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करें कि पिछले लेक्चर वाली जो मेरी ये वाली ट्रिक है यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रही, तो यहाँ पे अप्लाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि SO4 जो है ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि इसके ऊपर -2 चार्ज रहता है। क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज रहता है तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे +2 हम चार्ज लगाएंगे। और ये SO4 यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का हिस्सा नहीं है, ये हमारे पास एक पूरा मॉलिक्यूल, एक पूरा कंपाउंड है। इस वजह से हम लोगों ने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ इस 4 को यहाँ पे नहीं लिखा और इसका 1 इधर नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास SO4 की पूरी -2 ही होता है चार्ज। अब करते हैं हम इसके KSP। हमने AlOH3 की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास KSP = प्रोडक्ट में जो हमारे पास डिसोसिएशन के बाद प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो हमने लिखना होता है। प्रोडक्ट को मोलर कंसंट्रेशन में लिखा यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखा। अब इसके बाहर कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो समझो 1 है, 1 हम लिखे ना लिखे हमारी मर्जी। अब हमारे पास यहाँ पे देखो तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन के बाहर कोएफिशिएंट 3 है तो 3 को अपने यहाँ पे पावर में लिख देना है कि ये हमारे पास इसके ये बना। अब BaSO4 अगला दिया हुआ है, इसका डिसोसिएशन किया तो हमारे पास SO4 है क्योंकि तो -2 इसका चार्ज आ जाएगा, इसका -2 है तो Ba का +2 बन जाएगा। अब KSP इसका लिखेंगे जब इसके बाहर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 को हमने नहीं लिखना होता। अब SO4 है, SO4 -2 इसके बाहर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। उसमें KSP दिया हुआ है PbF2 का, वो कह रहे हैं 4 × 10⁻8 है। कंसंट्रेशन फाइंड करो Pb+2 की और F की। सबसे पहला स्टेप होता है हमने डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना होता है। हमने लिख दिया PbF2 इधर 2 है, इधर चला जाएगा +2, इधर वाला 1 इधर आ जाएगा -1। तो हमने इसी तरह लिख दिया Pb+2 ये जो नीचे 2 छोटा सा 2 लिखा हुआ है ना, ये बाहर चला जाएगा हमारे पास 2F-1। इसके नीचे कुछ नहीं था तो ये बाहर ऐसे अकेला Pb+2 आ जाएगा। अब KSP हमने लिखा, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कंसंट्रेशन को किससे लिखना है? मोलर कंसंट्रेशन में लिखना है =। अब हमारे पास दोबारा सोल्यूशन में हमने सबसे पहले डिसोसिएशन रिएक्शन लिखा। हमने कहा डिसोसिएशन लिखने के बाद हमने इसका KSP लिखना है। Pb ऐसे के वैसे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन में। अब 2 है तो ये पावर में चला जाएगा F के। अब यहाँ पे हमने डिसोसिएशन KSP लिखने के बाद हमने देखना है कि हमने अज्यूम कर देना है कि ये x के इक्वल है, ये 2x के इक्वल है, क्योंकि बाहर कोएफिशिएंट में 2 था तो 2x के इक्वल हो गया। हमने फिर वैल्यूज़ डाल देनी है इसमें KSP के अंदर। KSP की वैल्यू ये होगी Pb के x, इसका 2x और ऊपर पावर में 2 आ रहा था तो 2 आ गया इसका, इधर 2x² आ गया। तो अब हम जानते हैं x तो वैसे का वैसा रहेगा। 2x का स्क्वायर हमने तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर तो x² बन जाएगा, 4x² बन जाएगा। अब 4 × x² × x³ बन जाता है। ये एक स्क्वायर में हमारे पास लिखा हुआ है, एक खाली x लिखा है तो पावर्स हमारे पास मैच हो जाती हैं तो x³ बन जाएगा, 4x³ हमारे पास एक साइड पे है 4 × 10⁻8, दूसरी साइड पे 4x³। अब क्यूब को हमने खत्म करना है तो √³ लेंगे हम। क्यूब का √ लेंगे हम लोग, क्यूब वाला 3 बाय लिखना है। तब हमने जब ये लिखा तो हमारे पास 4x³ तो यहाँ पे क्यूब तो क्यूब से कट गया, मगर 4 के साथ तो क्यूब रहेगी। अब हमने इसको इस तरह से बना के लिख देना है √³ 4 × 10⁻8। अब इधर मल्टीप्लाई में चीज़ है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। हमने x को सेपरेट करना है, डिवाइड इधर ³ इसका 4 = x। अब इसको हमने कैलकुलेटर पे डालना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू निकल आए, और x की वैल्यू निकलने से हमारे पास निकल आएगी Pb+2 की वैल्यू। तो हम ये निकालते हैं शिफ्ट और √, तो ³ आ जाता है हमारे पास √4 × 10⁻8। थोड़ा सा आगे करके डिवाइड, फिर शिफ्ट ³ 4
तो हमारे पास आंसर आ गया 2.15 इंटू 10⁻³ मोल्स पर डीएम क्यूब। हमने खुद से कंसनट्रेशन का यूनिट डालना है। अब हमारे पास जब हम इसकी कंसनट्रेशन हमने निकाल दी, हमने कहा था कि ये x के इक्वल है, तो x से था हमारे पास पीबी की वैल्यू निकले, मगर हमने 2f इसको हमने 2x इक्वल लिखा, तो हमें क्या करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर डीएम क्यूब। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहना है कि BaSO4 की हमारे पास ये KSP वैल्यू, हमने इक्वेशन लिखनी है जो कि डिसॉल्व कर रही है BaSO4 को उसके आयंस में, और उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन में आपने इसकी बता देना है कि BaSO4 जो है ना, ये फिर आप सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देंगे। BaSO4 जो है उसको हमने डिसोसिएट करना है, तो Ba+2SO4 - 2 चार्ज बनता है हमारे पास इनके पास। KSP उसकी बता देने की KSP इसकी इतनी होती है। जब हम इसको डिसोसिएट करें तो इसकी KSP का फॉर्मूला क्या बनता है, KSP = प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हमने मोलर कंसंट्रेशन में लिखा, इसका प्रोडक्ट हमने मोलर कंसंट्रेशन में लिखा, यानी कि हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा। लिखने के बाद हमने कहा कि लेट कर देते हैं कि Ba जो है ना और =SO4 जो है, ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हमने कह देना कि KSP = x इंटू एक्स, इस तरह से। अब फिर x इंटू एक्स x² बन जाता है, x² बन गई है। x² को हमने अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट लेते हैं। हमने अंडर रूट KSP की वैल्यू क्या थी, 1 × 10⁻10 -10 लिखी यहाँ पे, ये वैल्यू हमने लिख दी। अब जब वैल्यूज डाल दी तो अंडर रूट से x² तो ख़त्म हो गया, मगर इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 1 × 10⁻10, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 × 10⁻5। यहाँ पे एक स्टेप मैंने मिसिंग किया फाइंड का, तो अब फाइंड में लिख देना कि हमारे पास कंसंट्रेशन फाइंड करनी है हमने। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।